क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का जो पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो ये आपको यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। आपको इसका ग्राफ बताना है कि इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। अगर आपको ये वाला ग्राफ है, ये आपको पहला ग्राफ है, आपको बताना है कितने ज़ीरोज़ इसके हो सकते हैं। देखो इक्वेशन क्या आपके पास है, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, मतलब जो हमें वैल्यू ऑफ एक्स होगा कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें y का निकलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको y एक्स का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू भी 1 निकलेगा। अगर आपको x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू भी 2 निकला। जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x है वो आपको निकलेगा y। अब आपको ये वाला ग्राफ है, इसमें आपको क्या दिखाया गया है, अगर आप देखोगे ये लाइन जो है इंटरसेक्ट, ये क्या कर रही है, पैरेलल जा रही है एक्स एक्सिस को। ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आपको क्या है, एक्स का कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको कितने जीरो इसके लिए निकलेंगे, तो इसका कोई ज़ीरो ही नहीं होगा, क्योंकि एज जब आपको वैल्यू ऑफ एक्स होगा तभी आपको वैल्यू ऑफ वाई निकलेगा। तो इसका आपको ये आंसर निकला है, द नंबर ऑफ जीरोज इज ज़ीरो। कितने जीरो इसके होंगे, ज़ीरो। क्यों, एज कामा एज द ग्राफ डज नॉट cut the x axis, cut the x axis at any point। देखो फिर से देखो, आपको बताना है इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, कितने वैल्यू आपको y के निकलेंगे यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये वाला जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसके आपको कितने जीरोस हो सकते हैं, इसका आपको ज़ीरो जीरोस हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है। अब दूसरा पार्ट इसका है ये वाला। अब ये वाला पार्ट है, अगर आप देखोगे फिर से आपको यही इक्वेशन है पी, फिर से आपको इक्वल है इक्वेशन है वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो कितने वैल्यू यहाँ पे एक्स के हैं, तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस तो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो से कितने वैल्यू निकल सकते हैं, एक। क्योंकि जब आप ये वाला वैल्यू एक्स का दोगे इस इक्वेशन में, मिसाल के तौर पर अगर ये यहाँ पे 3 आता है वैल्यू, तो यहाँ पे आप एक्स का वैल्यू 3 दोगे। अगर आप एक्स का वैल्यू 3 दोगे तो वाई का वैल्यू आपको खुद ब खुद 3 निकलेगा। कब, जब आपको इसका वैल्यू पता होगा। तो कितने वैल्यू यहाँ पे आपको कितने जीरोज निकल सकते हैं, एक निकल सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 1, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। कितने जीरो हो सकते हैं, 1, एज द ग्राफ intersects the x-axis at one point। अब नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट है। अब फिर से आपको यही इक्वेशन है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अब इस वाली इक्वेशन के वो कितने निकलेंगे, एक्स के वैल्यू अगर आप देखो कि यह आ गया 1 पॉइंट, आपको यह आ गया 2 पॉइंट, यह आ गया आपको 3 पॉइंट। तो कितने वैल्यू यहाँ पे आप, जब आप एक्स की वैल्यू आपको 3, जब आप ये 3 वैल्यू एक्स की दोगे तो आपको वाई के कितने निकलेंगे, 3। तो नंबर ऑफ जीरोज इज 3। यहाँ पे हम लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 3। कितने लिखेंगे, 3। क्यों, क्योंकि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज द ग्राफ intersects the x axis at 3 points। अब नेक्स्ट पार्ट इसका है, अब फिर से आपके पास ये इक्वेशन है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने वैल्यू एक्स के, यह गया एक वैल्यू, यह गया 2 वैल्यू। फिर से हम लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 2, क्योंकि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका द नंबर ऑफ जीरोज इज 2। क्यों, एज द ग्राफ
intersects the x-axis at 2 points. कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट पे. अब नेक्स्ट पार्ट वी पार्ट इसका है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे फिर से इक्वेशन यही आपके पास है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स. तो कितने वैल्यू एक्स की यहाँ पे एक्स एक्सिस के कितने जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है? तो यह गए 1, यह गए 2, यह गए 3, यह गए 4. तो कितने निकलेंगे इसके? 4 निकलेंगे इसके. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द नंबर ऑफ zeros इज 4. क्यों? एज द ग्राफ intersects the x-axis at 4 points. अब लास्ट पार्ट इसका है. फिर से देखेंगे. अगर आप इसका देखोगे कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो यह गए 1, 2, 3 पॉइंट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 3. द नंबर ऑफ जीरोज इज 3. क्यों? क्योंकि जो ग्राफ है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 पॉइंट पे. एज द ग्राफ intersects the x-axis at 3 points.